नमस्कार दोस्तों। भाजपा के इंटरनल सर्वे में पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान का अनुमान। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा स्थिति में अगर चुनाव हुए तो भाजपा को बहुमत के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा को सीधे सीधे 52 से 67 सीटों का सीधा नुकसान हो सकता है। क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? क्या भाजपा के अपने ही एक कथित आंतरिक सर्वे ने पार्टी को ऐसा आईना दिखाया है जिसे देखकर संगठन की चिंता बढ़ गई है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव करा दिए जाए तो क्या भाजपा बहुमत के आंकड़े तक पहुंच पाएगी? जी हाँ, बीजेपी के कराए गए इंटरनल सर्वे के रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में भाजपा को बहुमत के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। कथित भाजपा के इंटरनल सर्वे रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में भाजपा को 190 से 205 सीटें ही मिल सकती हैं। यानी कि एक तरफ जहां 205 सीटों का आंकड़ा भाजपा को बहुमत से थोड़ा ऊपर ले जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ देखें तो 190 सीटों का आंकड़ा पार्टी को बहुमत से 12 सीट दूर कर देता है। अब जरा सोचिए, 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बहुमत के लिए 202 सीटों की जरूरत होती है। अगर किसी पार्टी को 202 चाहिए और अनुमान 190 से 205 का है तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब आप निकाल सकते हैं कि इस बार मुकाबला बेहद कड़ा हो सकता है, बेहद करीबी हो सकता है। कथित सर्वे में भाजपा के लिए 52 से 67 सीटों तक के नुकसान की बात कही गई है। हालांकि दूसरी तरफ इस नुकसान को रोकने के लिए इस सर्वे में एक बेहद बड़ा सुझाव भी दिया गया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का चुनाव भले ही अभी दूर है, लेकिन सियासी तापमान बढ़ने लगा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी, जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे सफलता मिली थी, अब उसी सफलता के मोमेंट को विधानसभा चुनाव में बदलने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच भाजपा के कथित आंतरिक सर्वे को लेकर दावा सामने आया, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। बीजेपी के इस आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में 52 से 67 सीटों के नुकसान की बात कही गई है। लेकिन असली सवाल यह है कि यदि भाजपा को यह सीटों का नुकसान होता है तो इसका फायदा किसे मिलेगा? क्या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी इस मौके को सत्ता की सीढ़ी बना पाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से सलाह दी गई है कि भाजपा को अपने मौजूदा विधायकों में से लगभग 30 से 35% चेहरों को दोबारा टिकट देने से बचना चाहिए, तो क्या भाजपा आखिरी वक्त में उम्मीदवार बदलकर संगठन मजबूत करके और चुनाव का मुद्दा बदलकर पूरा खेल पलट देगी? आज की इस वीडियो में हम पूरे चुनावी गणित को समझेंगे और साथ ही इस वीडियो में हम अंत में उन इलाकों की भी बात करेंगे जहां भाजपा के लिए मुकाबला सबसे मुश्किल बताया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का जो कथित सर्वे रिपोर्ट है उस पर चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को 52 से 67 सीटों का नुकसान हो सकता है अगर इसी स्थिति में भाजपा चुनावी मैदान में उतरती है। तो अब भाजपा के लिए सबसे बड़ी चिंता क्या है? जैसा कि आपको बता दें, भाजपा ने 2017 में उत्तर प्रदेश में 402 सीटों में से 312 सीटें जीतकर सत्ता में काबिज हुई थी। वहीं 2022 में उसकी सीटें घटकर 255 रह गई थी। यानी कि 2017 और 2022 के बीच पार्टी को 57 सीटों का नुकसान हुआ। हालांकि पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन अब 2027 की तरफ देखिए, अगर कथित सर्वे में भाजपा को 190 से 205 सीटें मिलती हैं तो 2022 की तुलना में नुकसान लगभग 50 से 65 सीटों के आसपास बैठता है। अगर इस सर्वे की माने तो पार्टी के सामने सिर्फ सत्ता बचाने की चुनौती नहीं होगी, बल्कि अपनी कमजोर सीटों को पहचान कर वहां नुकसान रोकने की भी चुनौती होगी। और इसी जगह आता है सबसे बड़ा दावा, 30 से 35% मौजूदा विधायकों के टिकट काटने का सुझाव।
तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भाजपा मौजूदा 30 से 35% विधायकों के टिकट काट सकती है। भाजपा के कथित इंटरनल सर्वे के मुताबिक कई क्षेत्रों में जनता अपने मौजूदा विधायक से नाराज बताई गई है। इस सर्वे में लोगों से कई सवाल पूछे गए, जैसे कि क्या आप अपने विधायक से खुश हैं, विधायक की छवि कैसी है, क्या स्थानीय समस्याओं की सुनवाई हुई, विकास कार्य कितने हुए, अगर वह उम्मीदवार दोबारा मैदान में आया तो क्या आप उसे वोट देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ क्षेत्रों में जो जवाब सामने आया वो भाजपा के लिए चिंता पैदा करने वाले बताए गए। सर्वेक्षण करने आई टीम को लोगों ने स्पष्ट रूप से बताया कि यदि विधानसभा चुनाव में लोकसभा की तरह पुराने चेहरे को एक और मौका दिया गया तो हम अन्य विकल्पों की तलाश कर सकते हैं। अब जनता की राय के मुताबिक जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में पार्टी के लिए उम्मीदवार बदलना एक बड़ा हथियार बन सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें जोखिम भी बड़ा है। पुराने विधायक के समर्थक नाराज हो सकते हैं, पार्टी में बगावत होने की आशंका बढ़ सकती है, और दूसरी तरफ जो नया उम्मीदवार होगा क्या वो जाति समीकरण में फिट बैठ सकता है, और फिट नहीं बैठा तो नुकसान क्या बढ़ सकता है। इसलिए 30 से 35% सीटिंग विधायकों के टिकट काटना आसान फैसला नहीं होगा। इस कथित सर्वे में पूर्वांचल में विधायकों के प्रति सबसे ज्यादा असंतोष होने की बात कही गई है। ऐसे में कथित सर्वे में अगर पूर्वांचल की बात की जा रही है तो आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर और आसपास के इलाकों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आजमगढ़ की कई सीटों पर समाजवादी पार्टी का मजबूत राजनीतिक प्रभाव है। हालांकि यूपी की जिन 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में हारी थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी का फोकस सबसे ज्यादा उन सीटों पर है। आजमगढ़ की जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी का मजबूत राजनीतिक प्रभाव रहा है, आप इस ग्राफिक में उन विधानसभा सीटों के नाम देख सकते हैं। इन सीटों पर 2027 में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। वहीं गाजीपुर की जखनिया, सैदपुर, गाजीपुर सदर, जंगीपुरा, जौहराबाद सहित कई सीटों पर विपक्ष का प्रभाव भी चर्चा में है। इसके अलावा मऊ, जौनपुर और मिर्जापुर की भी कुछ सीटें भी भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण बताई जा रही हैं। इसी तरह से यूपी की 3 जिले हैं जहां पर 13 मुस्लिम दलित बहुल विधानसभा सीटें हैं, जहां भाजपा नहीं जीत सकी थी, जिसमें सहारनपुर जिले की 2 सीट है, मुरादाबाद जिले की 5 सीट है, जिसमें कांट, ठाकुर द्वारा, मुरादाबाद, कुंदरकी और बिलारी शामिल है। इन सभी पर सपा का कब्जा है। इसी तरह से बिजनौर जिला की भी 8 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर भाजपा को पिछली बार हार मिली थी, जिसमें नजीबाबाद, नगीना, बढ़ापुर, धामपुर, चांदपुर, नूरपुर शामिल है। अवध और मध्य यूपी के रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, फतेहपुर और अंबेडकर नगर जैसे जिलों की 26 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी हारती रही है, जिसमें रायबरेली की 5 सीटें हैं। आप ग्राफिक में देख सकते हैं रायबरेली की 5 सीटें कौन सी हैं। अंबेडकर नगर की 5 सीटें शामिल हैं। वहीं सुल्तानपुर की जो कमजोर सीटें हैं बीजेपी के लिए, वो आप ग्राफिक में देख सकते हैं। प्रतापगढ़ की जो चुनौतीपूर्ण सीटें हैं, जिसमें कुंडा, बाबागंज, पट्टी, रानीगंज शामिल हैं। बाराबंकी की भी कमजोर सीटें आप देख सकते हैं, उनके नाम देख सकते हैं। फतेहपुर में भी कई चुनौतीपूर्ण सीटें हैं, जिसमें अयासा, खागा, जहानाबाद सीट शामिल है। इसी तरह से उन्नाव की भी कई कमजोर सीटें हैं, जिस पर या तो कड़ा मुकाबला है या फिर चुनौतीपूर्ण सीटें हैं। हरदोई की भी कमजोर सीटें आप देख सकते हैं, जिसमें शाबाबाद और संडीला सीट शामिल हैं। संडीला सीट पर तो गठबंधन विपक्ष का प्रभाव है। बहरहाल कथित सर्वे रिपोर्ट में कई तरह के सुझाव दिए गए हैं और कई कमियां बताई गई हैं। चुनाव में धर्म, राष्ट्रवाद तथा कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे उठाने का पार्टी को फायदा मिल सकता है। बताया गया कि यह पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं ये सभी मुद्दे, और कई सारे मुद्दे बताए गए हैं इसमें, और कहा गया कि अगर इन मुद्दों के हिसाब से, इन मुद्दों के आसपास ही पूरा चुनाव केंद्रित रहता है तो भाजपा को फायदा हो सकता है। यानी देखा जाए तो भाजपा के सामने एक तरफ चुनौती जरूर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वापसी का भी रास्ता खुला है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे है, इस इंटरनल सर्वे में भाजपा के लिए भले ही खतरे की बात कही गई हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भाजपा चुनाव हार रही है। हालांकि आंतरिक सर्वे में जो
190 से 205 सीटों का अनुमान बताया गया है। अगर यह अनुमान सही दिशा में दिखता है सीमा के, तो भाजपा बहुमत की सीमा के बेहद करीब रह सकती है। तो अब सवाल आपसे है, अगर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए तो आपके हिसाब से भाजपा को जो बहुमत का 202 सीटों का आंकड़ा है, क्या भाजपा उसको पार कर पाएगी या फिर क्या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी चुनौती बन सकती है? आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।